क्या आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं? क्या आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे आसानी से चीज़ों को याद रखा जाए? क्या आप कुछ ऐसे दिमागी एक्सरसाइजेस को जानना चाहते हैं, उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनसे आप अपने दिमागी क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा सकते हैं? तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक और ध्यान से देखिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के साथ वाले बेल के आइकन को भी टैप करना ना भूलिए। इससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज़ 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 इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, आपने अक्सर अपने आसपास क्लास में, कॉलोनी में, कॉलेज में, सोसाइटी में कुछ ऐसे लोगों को अक्सर देखा होगा जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, अपनी स्टडीज़ में टॉप करते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्टेट में, बोर्ड में टॉप करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि वो दिमाग वाला है, बहुत अच्छे से वो पढ़ाई कर लेता है, कुछ भी काम बताओ बहुत जल्दी उसे समझ लेता है और उसमें एक्सेलेंस हासिल कर लेता है। और वहीं कुछ दूसरे लोगों को देखा होगा या कहीं ना कहीं आप भी उन लोगों को खुद से रिलेट करते होंगे जो लोग बड़ी मुश्किल से पास हो पाते हैं। कोई काम करने में या कुछ नया सीखने में उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत सी परेशानियां आती हैं, कुछ भी नया सीखने में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो इन दोनों लोगों में मेन डिफरेंस क्या होता है? थोड़ा सोचिए। एनी आइडिया, एनी गेसेस? नहीं? चलिए मैं बताता हूँ। एक्चुअली दोस्तों, जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इन दोनों लोगों में इनका जो काम करने का तरीका होता है, इनके दिमाग के काम करने का तरीका, इनके सोचने का तरीका ये अलग होता है। भगवान ने दोनों को ही एक जैसा बनाया हुआ होता है, दोनों को एक सा शरीर, एक सा दिमाग दिया हुआ होता है, लेकिन जो फ़र्क है वो ये है कि आप अपने इस दिमाग का, अपने इस रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। होता ये है दोस्तों कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बहुत ही अलग तरीके से क्रिएटिव वे में सोचते हैं, अपने दिमाग को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, प्लान बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। वहीं जो दूसरा बंदा है जिसे हम लोग अक्सर सोसाइटी में अनसक्सेसफुल कहते हैं, वो अपने दिमाग का उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं करता है, वो नहीं सोचता है, वो प्लान नहीं बनाता, वो स्ट्रैटेजीज़ नहीं बनाता है। सो मैं अभी आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने दिमाग को इस लायक बनाएं, इस कैपेबल बनाएं कि आपका दिमाग भी सोचे, सोचने के लिए विवश हो। मैं ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ कि जिन्हें आप अपना करके अपने दिमाग को इस लायक बना देंगे कि वो अच्छे से सोच सके, समझ सके, आपकी दिमागी क्षमता को बढ़ाया जा सके। ओके, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। दोस्तों, जिस तरह से शरीर को फिटनेस की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह से दिमाग को भी फिट रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हम शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज और योगा करते हैं, ठीक उसी तरीके से दिमाग को भी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। कई अध्ययनों ने बताया है कि कसरत और दिमागी व्यायाम करने से अवसाद, चिड़चिड़ापन और चिंता कम होती है। साथ के साथ हमारी कंसंट्रेशन पावर, फोकस करने की पावर और चीज़ों को जल्दी समझने की जो क्षमता होती है उसे हम कई गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। साथ ही वह अपने जीवन भर में खुद की मानसिक क्षमता का विकास कर सकते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिससे आप अपने मस्तिष्क को उत्तेजित करके हमेशा हमेशा के लिए दिमागी रूप से फिट रह सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ जिनसे आप दिमाग को फिट रखने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। वो एक्सरसाइजेस कुछ इस तरह से हैं। पहली एक्सरसाइज है पहेली को हल करना। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य का दिमाग हर वक्त बढ़ता रहता है? बुढ़ापे में भी दिमाग इसलिए कमज़ोर हो जाता है क्योंकि उसका हम ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस अपने दिमाग को ठीक तरीके से हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारा दिमाग एक मसल है। जिस तरह कि हमारे अदर बॉडी पार्ट्स हैं, अदर बॉडी मसल्स हैं, हमारे बाइसेप, ट्राइसेप, थाइज, चेस्ट, शोल्डर्स, हम लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, अपनी बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर्स को, थाइज़ को टोन अप कर लेते हैं, उनका साइज़ बढ़ा लेते हैं। तो और फिर जब हम लोग जिम छोड़ देते हैं तो हमारी बॉडी मसल्स वापस पहले जैसी हो जाती हैं। ठीक उसी तरीके से हमारा दिमाग भी काम करता है। जिस तरीके से हम
अपनी दिमागी क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिमाग तेज़ हो जाता है, और जब हम अपने दिमाग को यूज़ करना बंद कर देते हैं तो हमारी दिमाग की जो कार्य क्षमता है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसका पोटेंशियल है, वो कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी जो टॉपर है, जो कोई दूसरा आदमी है हमारी क्लास में टॉप करता है या सोसाइटी में बेस्ट है, या कोई साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, उसके पास हमसे ज़्यादा दिमाग है और हमारे पास कम दिमाग है। दिमाग सबके पास एक बराबर होता है, लेकिन कोई ज़्यादा यूज़ करता है, कोई कम यूज़ करता है। तो आप जितना ज़्यादा अपने दिमाग को यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी दिमागी क्षमता होगी। ठीक है। अब दूसरा जो टिप है वो है दोस्तों कि रणनीति वाले खेल खेलना। कार्ड गेम्स या बोर्ड गेम्स आदि दिमाग को उत्तेजित बनाते हैं। इस प्रकार के गेम इंसान को तार्किक रूप से यानी कि स्ट्रैटेजिक वे में सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। टेक्नोलॉजी तो अब बहुत आ गई है दोस्तों। हमारे फ़ोन में हम लोग गेम्स खेल सकते हैं, स्ट्रैटेजिक गेम्स खेल सकते हैं, अपने कंप्यूटर्स में खेल सकते हैं, हमारे लैपटॉप में, टैबलेट्स में हम लोग ऐसे गेम्स खेल सकते हैं, स्ट्रैटेजिक गेम खेल सकते हैं जैसे कि चेस हो गया, सुडोको हो गया। हम लोग इन्हें खेल कर भी ना अपनी दिमाग की सोचने की क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो टिप है दोस्तों वो है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करना। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करने से ना बुढ़ापे में आपका दिमाग कमज़ोर नहीं पड़ेगा। इस एक्सरसाइज से ना केवल आपका शरीर मजबूत रहेगा बल्कि आपका दिमाग भी तेज़ बनता है। चौथा जो है टिप दोस्तों वो है इंद्रियों का प्रयोग करना। इस व्यायाम को करने से आपकी कई इंद्रियों का एक साथ प्रयोग होता है। ऐसे शावर में नहाते वक्त अपनी आँखों को ना बंद रखिए और फिर ना चीज़ों को महसूस कीजिए कि कहाँ पे शैम्पू रखा है, कहाँ पे सोप रखा है, कहाँ पे आपका शावर का वॉल्व है, कहाँ पे आपका टैप है, कहाँ पे आपका मग है, कहाँ पे आपकी बाल्टी है। ठीक है। अब आंखें बंद करके याद करने की कोशिश कीजिए कि कहाँ क्या रखा है। ठीक वैसे ही आप जब खाना खा रहे होते हैं तो आंख बंद करके खाना खाइए, और जो आप खा रहे हैं उसका ना टेस्ट को फील करने की कोशिश कीजिए। आप गैस कीजिए कि इसके अंदर क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है। और जो पांचवा जो टिप है दोस्तों वो है याददाश्त की एक्सरसाइज। अच्छे आईक्यू के लिए ना याददाश्त तेज होना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए एक आसान सी कसरत करें कि सबसे पहले शांत दिमाग से बैठकर अपनी ना ज़िंदगी की किसी अच्छी घटना को ना याद करने की कोशिश करिए, और जो जो चीज़ें आपको याद आती जाती है ना उसकी एक लिस्ट बनाते जाइए। ऐसा करने से होता क्या दोस्तों कि इससे ना आपके माइंड में एक ना एसिटाइकोलाइन एक ना लिक्विड होता है, उसकी मात्रा बढ़ती है, जो कि ना हमारी मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करती है। छठा टिप है दोस्तों कि भरपूर नींद लें, अच्छे से सोइए। अच्छे से सोने से मतलब है कि रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटे की ना नींद तो लेना ही लेना है। आप स्टूडेंट हैं, आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो लेना ज़रूरी है, ताकि आपकी ना जो दिमाग की ना चीज़ों को स्टोरेज करने की, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है और याद रखने की अच्छी जो कैपेबिलिटी है वो बन सके। होता क्या है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक शोध में पाया गया था कि जब हम चैन की नींद सोते हैं ना तो हमारी याददाश्त, घटनाओं को याद रखने की जो क्षमता होती है, इससे दिमाग की जो कसरत होती है वो हो जाती है। खास तौर पर सोते वक्त हमारा दिमाग ना अधिक सक्रिय रहता है, इसलिए रोज़ सही समय पर सोए और भरपूर नींद लें। 7th टिप है दोस्तों मल्टीटास्किंग करना। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक साथ 2-3 काम करना। ठीक है। तो दिन में कुछ समय ऐसा निकालिए कि ना जब आप ना एक साथ 2-3 काम कर रहे हो, इससे क्या होता है कि ना आपका दिमाग ना एक ही बार में ना ये सोचता है कि पहले कौन सा काम करूँ, किस काम को कैसे करूँ। काम को इस तरीके से करिए कि आपका कोई भी काम ना में गड़बड़ी ना हो। ऐसा प्लान बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कर दीजिए। ठीक है। लेकिन ना ये चीज़ आप बहुत देर तक मत करिए, वरना आप ना स्ट्रेस में आ जाएंगे, और ना अपने दिमाग को रिलैक्स करके अच्छे से एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको करना क्या है। ठीक है। 7th टिप हो गया। अब है 208वां टिप, डाइट का ख्याल रखिए। आप सोच रहे होंगे कि खाकर भला दिमाग कैसे तेज हो सकता है, लेकिन आईक्यू बढ़ाने के लिए हेल्दी डाइट के साथ साथ नींबू पानी, करौंदे का जूस जैसे ड्रिंक्स लेने से ना जो दिमाग का जो रक्त संचार होता है ना वो तेज होता है और हमारी दिमागी क्षमता बढ़ती है। 9वां टिप है बढ़ाएं अपनी फिटनेस का स्तर। एरोबिक एक्सरसाइज से शरीर तो तंदुरुस्त बनता ही है, साथ ही दिमाग की कोशिकाओं यानी कि न्यूरॉन्स का भी निर्माण होने लगता है। दौड़ने से दिमाग में कई ऐसी नई कोशिकाएं बनने लगती हैं कि जो हमारी ना दिमाग की क्षमता बढ़ाने के लिए, हमारी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इस प्रकार से कार्डियो व्यायाम करने से दिमाग का वो हिस्सा अधिक सक्रिय रहता है जो कि हमें ना चीज़ें याद रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 10th टिप है दोस्तों अन्य भाषाएं सीखना। आप 2 या उससे भी अधिक भाषाओं में बात करते हैं तो ये आपके लिए खुशखबरी है। दिमाग को तेज बनाने के लिए
उसका सही उपयोग करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं के अनुसार 2 भाषा में बोलने वाला आदमी बेहतर ढंग से कैलकुलेशन कर सकता है। सो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स जो कि आपकी दिमागी क्षमता को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जिनसे हम ना अपनी दिमागी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपनी हमारी मेंटल पावर, हमारी मेमोरी पावर, कैलकुलेशन करने की कैपेसिटी, हमारी स्ट्रैटेजिक कैपेसिटी, मतलब कि हम लोग कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं किसी काम को करने के लिए, कैसे प्लानिंग करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन के साथ वाले बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी कोई नई वीडियो पोस्ट करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगी और आप उसका आसानी से और जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठा सकते हैं। सो दोस्तों, अभी के लिए बाय। अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, देश के ग्रोथ में अपना योगदान दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।